हाय ऑल, वेलकम बैक। आज का टॉपिक एक विल टेक इन अ फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन दैट व्हाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 shows its effect only at ortho and para position and not in meta position in haloarine। लास्ट क्लास करके आइएगा क्योंकि ये क्लास लास्ट क्लास से क्या है कि कंटिन्यूएशन में है, जिसमें हमने देखा था कि अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा में लगाते हैं इन क्लोरोबेंजीन तो फिनॉल का फॉर्मेशन क्या हो जाता है, फास्टर हो जाता है। ये प्रोसेस हैलोएरिन्स का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था और वो सिर्फ SN2 देते हैं, दैट टू इन हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, और SN1 नहीं देते हैं बिकॉज फिनाइल कैटायन इज नॉट स्टेबल। दिस इज व्हाट वी हैव डन इन अवर लास्ट क्लास। तो लास्ट क्लास के जो एंड क्वेश्चन था उससे ये क्वेश्चन आपके सामने होगा। सबसे पहले तो ये समझिए कि आप NO2 ग्रुप है क्या। NO2 ग्रुप इज बेसिकली अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। व्हेन यू सी अ इलेक्ट्रॉन डॉट लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दैट, तो N सेंटर में, ठीक है, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, एंड दिस इज नेगेटिव, and so this nitrogen will be positive. So this works as a electron withdrawing group. ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खींचता है। टॉपिक पे आने से पहले हमको एक चीज पहले समझनी है कि ये हम ऑर्थो और पैरा में ही क्यों लगाएंगे। हम ये कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन भी लेंगे जो दिखता है लेकिन है नहीं, क्योंकि हम पहले ये समझ लेंगे कि बेंजीन प्लस R कैसे कर रहा है क्लोरीन के थ्रू, और क्लोरीन कैसे प्लस R दे रहा है बेंजीन को। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप एक क्लोरोबेंजीन लेते हैं, ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस कर रहे हैं, तो प्लस R का इफेक्ट देख रहे हैं। तो यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए, ठीक है ना, देगा, प्लस R इफेक्ट शो करेगा, रेजोनेंस स्टार्ट करेगा, इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी और ये पाई इलेक्ट्रॉन जो आप अंदर देख रहे हैं वो लोन पेयर के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। तो रेजोनेंस में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में शिफ्ट होता है और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में शिफ्ट होता है। तो ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पोजिशन। ये जो ऑर्थो पोजिशन है, यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये क्लोरीन हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है ना, उसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगा दिए हैं। डिस्कशन ज्यादा नहीं होगा क्योंकि ये लास्ट क्लास में किया हुआ है। ऑब्जर्वेशन डालिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैज इंक्रीज्ड इन ऑर्थो पोजीशन। फिर अगर आप इसका फर्दर रेजोनेंस देखेंगे तो ये इधर शिफ्ट होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में। तो इसका सेकंड जो स्ट्रक्चर होगा रेजोनेटिंग, वो कैसा रहेगा, कुछ ऐसा है ना। यहाँ लोन पेयर आपके आ जाएंगे जो कि नेगेटिव, और ये आपका हो गया Cl, ये पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन। ऑब्जर्वेशन डालिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैज इंक्रीज्ड इन पैरा पोजीशन, है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ इंक्रीज हो गई है, पैरा पोजीशन में। अब ये जो लोन पेयर है ये वाला, वो यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर बनेगा। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन आपका क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैज इंक्रीज्ड इन ऑर्थो अगेन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ इंक्रीज हो गई है, ऑर्थो में। रेजोनेंस तो आप कर ही रहे हैं हम साथ में, है ना। तो यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैज इंक्रीज्ड इन ऑर्थो। तो the observation is the Cl, when it is attached to benzene, it increases electron density in ortho position and in para position। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ आती है, ऑर्थो में आती है या पैरा में आती है, ठीक है, क्लियर है। इस कॉन्सेप्ट के साथ अब हम बुक के पोर्शन को कवर करेंगे। अब ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर यहाँ आती है तो हम यहाँ पे
क्यों लगा रहे हैं, वाई वी आर पुटिंग NO2 हियर, ठीक है ना। तो इसको हम अब क्लियर करते हैं, जस्ट 1 मिनट। यस, so now let's assume that NO2 I have put, NO2 कैसा है बेटा, NO2 को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव, दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, SN2 करते हैं, किसके साथ, किसके साथ, क्लोरोबेंजीन के साथ। अब ये आपको एक न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है, ठीक है ना। ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे, CCX कार्बन पे, C अभी X यहाँ Cl है, ये क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा। अब इसने अटैक किया तो नेगेटिव यानी क्या, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लगाए, ठीक है, और यहाँ क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। तो ये जो कार्बन है, यहाँ पे जो कार्बन है ये वाला, उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 5। इसके लिए ये जो बॉन्ड है आपको दिख रहा है, ये जो पाई बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो गया, ये वाला जो पाई है वो कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो पाई अगर यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो यहाँ क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव, या इलेक्ट्रॉन भी डाल सकते हैं, नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लियर है ना। तो अभी क्या हो रहा है कि अगर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है कार्बन ऑफ CCl बॉन्ड पे, तो कार्बन का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्थो पोजीशन पे चला जाता है, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी is increased in ortho position, समझ में आता है ना। अब क्या होगा, रेजोनेंस स्टार्ट हो गया, तो ये जो नेगेटिव है ये क्या करेगा, यहाँ बॉन्ड बनाना चाहेगा, और अगर ये यहाँ बॉन्ड बनाएगा तो ये जो पाई बॉन्ड दिख रहा है वो इधर आ जाएगा। तो नेगेटिव जो था उसने यहाँ पे बॉन्ड बनाया है ना, ये आपको दिख रहा है, इसने यहाँ पे क्या किया है, बॉन्ड बनाया, और ये जो पाई था, ये वाला पाई वो यहाँ आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ आ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ आ गई, पैरा पे आ गई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैज इंक्रीज्ड इन पैरा। तो क्या, पैरा पे NO2 लगा है, NO2 को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या दिख रहा है, पॉजिटिव। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आएगी, NO2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसमें से थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, हाँ, क्यों, क्योंकि उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, उसमें नाइट्रोजन क्या है, पॉजिटिव, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींचेगा। और जो बची हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, कहाँ शिफ्ट होगी, मैं यहाँ कलर चेंज कर देती हूँ, बची हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इमीडिएट पोजीशन पे यहाँ पे चेंज हो जाएगी, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, रेजोनेंस, ठीक है ना। तो अब ये डबल बॉन्ड कहाँ आ गया, पाई बॉन्ड कहाँ आ गया, इधर, समझ में आता है। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई, व्हेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीज्ड इन पैरा, अगर आप पैरा में NO2 लगाओगे तो जैसे यहाँ से 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, 20% इसने अपने तरफ खींच ली, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 20% खींच ली। अब ये जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये कितनी हो गई, 80%, है ना। अब ये क्या हो गया, 80%, अब ये इधर जाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। अगर यहाँ का लोन पेयर, इसको थोड़ा और फेयर वर्क कर लीजिए, इसको थोड़ा सा और देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई, एक मिनट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, ठीक है, दिख रहा है। अब NO2 ने इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपनी तरफ खींचे, अब 80 फॉर एग्जांपल 20% खींच लिए, तो ये जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ शिफ्ट होंगे, और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर। लेकिन अभी जो शिफ्टिंग हुई है, आया यहाँ 100% था, लेकिन जा कितना रहा है, 80%। क्यों, क्योंकि 20% NO2 ने क्या कर रहा है, विड्रॉ कर लिया है, अपनी तरफ खींच लिया है। अब ये फिर यहाँ पे आइए, अब क्या होगा, अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑर्थो पे, रेजोनेंस किया है ना आपने,
तो ये यहाँ पे शिफ्ट होगा पाई और ये यहाँ से निकल जाएगा। तो क्लोरीन ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ चला जाएगा। तो जब आपने NO2 को कहाँ लगाया, पैरा में, तो उसने क्या किया कि नेगेटिव चार्ज को क्या कर दिया, कम कर दिया। मैम कैसे? इसके पास यहाँ से कितनी नेगेटिव डेंसिटी आई थी, क्लोरीन 100%, और जब इसके पास आई तो इसने NO2 ने थोड़ा सा खींच लिया इलेक्ट्रॉन, मैंने माना कि 20% खींचा है, तो 80% उसने फिर क्या किया, पास ऑन कर दिया। तो रेजोनेंस में उसने नेगेटिव चार्ज को थोड़ा क्या कर दिया, स्टेबलाइज कर दिया, और क्लोरीन का निकलना इजी हो गया। क्लोरीन यहाँ से क्यों नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि उसकी बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ थी कार्बन के साथ वो क्या थी, स्ट्रॉन्ग थी। तो NO2 जब आपने पैरा में लगा दिया तो उसने नेगेटिव चार्ज में से आपने फॉर एग्जांपल 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई, उसने थोड़ी सी उसमें से निकाल ली, बची हुई पास कर दी। अब वो CCl का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्यों आ रहा था, क्यों आ रहा था, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी NO2 क्या कम कर रहा है, कम करते जा रहा है। क्लियर होता है? तो यहाँ पे ये जो स्टेट है, ये वाली जो स्टेट आपको दिखा रहे हैं, ये प्रोसेस कैसा होता है बेटा, स्लो स्टेप होता है। एनसीईआरटी में कैसा दिया हुआ है, इट इज अ स्लो स्टेप। अब ये एक इंटरमीडिएट सा दिख रहा है आपको, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है, जो कार्ब एनायन बन रहे हैं, जो कार्ब एनायन यहाँ बन रहे हैं, जो मैम कार्बन आयन बेटा, जो कार्बन में नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हो कार्बन में नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे आया और फिर यहाँ पे भी आया। तो जो कार्ब एनायन बन रहे हैं उनको स्टेबलाइज कौन कर रहा है, उनकी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कौन कर रहा है, NO2। और ये तब होगा जब आप पैरा में लगाओगे। क्यों? क्योंकि पैरा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, बिकॉज क्लोरीन इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ऊपर ही पढ़ा दिया है कि अगर क्लोरीन के साथ काम कर रहे हो तो वो बेंजीन रिंग में ऑर्थो में और पैरा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है ड्यूरिंग +R इफेक्ट। ठीक है, तो ये एक कंडीशन बनेगी। और ये नेगेटिव चार्ज को ये क्या कर रहा है, NO2 यहाँ क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जैसा काम कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, और क्लोरीन का निकलना क्या कर रहा है, इजी कर रहा है ना। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर वहां कम है तो इट्स इजी फॉर क्लोरीन टू रिलीज फ्रॉम देयर, और आपको क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, पैरा। ये क्या था, पैरा आइसोमर, बुक में लिखा है ना एनसीईआरटी में, पैरा आइसोमर। वाई? क्योंकि पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन है, और यहाँ ये क्या बना, पैरा नाइट्रोफिनॉल। पहली चीज समझ में आती है, पहली चीज समझ में आती है कि अगर आप पैरा में लगाते हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां आ रही है, NO2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा और Cl का निकलना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट एनसीईआरटी ने, ये हम पूरा एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको लगना चाहिए कि ये इजी है, ये टफ नहीं है। नेक्स्ट उन्होंने ये वाला डायग्राम आपको दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट डायग्राम कौन सा दिया आपको, ये वाला। अब इसमें देखो आपने कहाँ लगाया है इसको, ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे। तो NO2 कहाँ पे लगा हुआ है यहाँ पे बेटा, ऑर्थो पे, ये ऑर्थो होता है करेक्ट, ऑर्थो पे। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया इस कार्बन पे, और क्या होना था, Cl नेगेटिव को निकल जाना था, पर ऐसा नहीं हुआ। जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, उसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगा के ऐसे बॉन्ड किए, कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई, कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई 5, और ये जो पाई बॉन्ड था ये दिख रहा है आपको, ये पाई बॉन्ड यहाँ आ गया ऑर्थो पोजीशन पे। अब एक क्वेश्चन आप जरूर पूछोगे कि मैडम Cl यहाँ से निकला क्यों नहीं, तो आपको याद होना चाहिए इस कार्बन के साथ इसका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना हुआ था, है ना। और अब तो और नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो पे नेगेटिव आ गया है, ऑर्थो पे नेगेटिव आ गया है। तो अब क्या होगा कि जब ऑर्थो पे नेगेटिव आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से अपने तरफ खींच लेगा, कौन, NO2। तो अगर 100% उसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भेजे थे तो 20% NO2 ने खींच लिए, है ना।
20% क्या किए, NO2 ने वो इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लिए। तो ये ऐसे इसने अपने तरफ विड्रॉ किए और बचे हुए इलेक्ट्रॉन उसने यहाँ पे डाल दिए। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे अब क्या बना, ये बॉन्ड बना, और जब ये यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो लोन पेयर से बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर से लोन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब कहाँ आ गई, पैरा पे आ गई। अब फिर यही होगा कि यहाँ से ये जो है वो यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे और ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो बॉन्ड यहाँ बन गया और फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ आ गई, ऑर्थो पे। बात ये नहीं है, बात ये है कि जब आपने NO2 को कहाँ लगाया, ऑर्थो में लगाया, तो उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची, 100% आ रही थी, उसने 20-30% खींच ली। अब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से यहाँ तक जा रही है वो 80% ही है, 100% नहीं है, 20 तो इसने खींच ली। तो अब क्या होगा, अब ये बॉन्ड वीक होंगे और क्लोरीन का निकलना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो ये इसका एक इंटरमीडिएट स्टेट है। द नेगेटिव कार्बन आयन कंडीशन इज स्टेबलाइज्ड बाय NO2 पॉजिटिव, CBSE में लिखा हुआ है, NCERT में। मतलब जो ऑर्थो और पैरा पे जो नेगेटिव चार्ज आता है उसको स्टेबलाइज कौन कर रहा है, ये NO2। कैसे कर रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन अपने तरफ विड्रॉ कर रहा है और क्लोरीन का निकलना इजी कर रहा है, क्लोरीन का निकलना इजी कर रहा है। तो इसलिए अच्छा, पूरे प्रोसेस में आपने कहीं देखा कि नेगेटिव चार्ज मेटा पे आया है, आपने देखा कि नेगेटिव चार्ज मेटा पे आया है? नेगेटिव चार्ज पूरे प्रोसेस में मेटा पे नहीं आया है। मैडम कब कब, तो लेट्स गो अप नाउ एंड सी हियर फ्रॉम वेयर आई हैव स्टार्टेड। ये वाला, इसमें देखो फ्लोरोबेंजीन जब रेजोनेंस प्लस आर इफेक्ट देता है और रेजोनेंस स्टार्ट करता है तो नेगेटिव चार्ज कहाँ बढ़ता है, या तो पैरा ऑर्थो में बढ़ता है या पैरा में और फिर ऑर्थो में, मेटा में नहीं आता। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल नेवर कम टू मेटा। तो जो कार्बन आयन है, यानी जो कार्बन में, यहाँ सब कार्बन है ना बेटा, और यहाँ नेगेटिव आ रहा है, तो ये जो कार्बन आयन है, मैम कार्बन आयन, कार्बन में नेगेटिव कार्बन आयन, वो कहाँ बन रहे हैं, ऑर्थो और पैरा में बन रहे हैं। यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ आ रही है, ऑर्थो और पैरा में आ रही है। तो आप NO2 वहीं लगाओगे जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, मेटा पे नहीं आ रही है, तो आप NO2 वहाँ लगा भी दोगे तो इट विल नॉट अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ SN2। वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग उसका जो नेचर है वो कहाँ से लेगा, क्योंकि मेटा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ ही नहीं रही है। क्लियर है? तो अब इस टॉपिक को हम थोड़ा क्या करते हैं, फिनिश कर देते हैं। अब हम लास्ट जो डायग्राम है NCERT का लेंगे मेटा का। अब NCERT ने लास्ट में कहाँ शो किया है, NO2 को मेटा में, तो इसको भी थोड़ा ऑब्जर्व कर लो। सो लेट्स चेक हियर, दिस इज मेटा आइसोमर, मतलब आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ लगा दिया है, मेटा पे। अब बेटा जब ये OH नेगेटिव यानी ये न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, तो ये न्यूक्लियोफाइल ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लगाए, यहाँ बॉन्ड बनाया, तो जो पाई है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी, कहाँ पे ऑर्थो पे। क्या ऑर्थो पे आपको NO2 दिख रहा है, नहीं, ऑर्थो पे NO2 नहीं है, करेक्ट है ना। नाउ व्हाट विल हैपन, अब ये जो नेगेटिव चार्ज आया है वो कहाँ शिफ्ट होगा, इस पोजीशन पे, और ये जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ आएगा, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ बना लिया पाई, और यहाँ जो पाई था वो बाहर आ गया ऐसे। तो तो मेटा पे क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई, नहीं हुई, नहीं हुई, और नहीं हुई तो ये विड्रॉ क्या करेगा, ये क्या विड्रॉ करेगा, कुछ नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो आई नहीं, वो कहाँ चले गई, ऑर्थो से सीधे पैरा में, लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर। तो यहाँ पे अगर 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई थी तो करीबन 99% वो शिफ्ट हो गई, क्योंकि मेटा में थोड़ी कार्बन की अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर NO2 ने यहाँ पे शो नहीं किया।
अब शो नहीं किया, सो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन वापस, ये जब रेजोनेंस होके वापस जाएगा तो इट इज डिफिकल्ट फॉर Cl नेगेटिव टू गो आउट। क्यों? क्योंकि उसकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अभी भी क्या हुई है, अभी रिटेन है। क्यों? क्योंकि NO2 ने अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर शो नहीं किया, उसने कार्बन आयन को स्टेबलाइज नहीं किया, क्योंकि वो कार्बन आयन पे प्रेजेंट ही नहीं था। कार्बन आयन कहाँ बनेगा? कार्बन आयन कहाँ बनेगा? या तो ऑर्थो में बनेगा और या तो ये पैरा में बनेगा। सिंपल लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ इंक्रीज होगी? या ऑर्थो में या पैरा में। और दोनों ही पोजीशन पे अगर NO2 नहीं है तो वो क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, है ना? तो इस केस में भी Cl निकलेगा, लेकिन आपको क्या देना पड़ेगा? हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा और हाई प्रेशर देना पड़ेगा, जैसे आप नॉर्मल क्लोरोबेंजीन को देते थे। नॉर्मली हम कैसे देते थे? ये अगर क्लोरोबेंजीन है, याद आ रहा है? तो आप क्या करते थे? एक्वस NaOH, टेम्परेचर 663 केल्विन, प्रेशर 300 atm। स्टेप 1, स्टेप 2 एसिडिक मीडियम। तब जाके आपका क्या बनता था? SN2 होके फिनॉल बनता था, है ना? कुछ ऐसी ही कंडीशन आपको यहाँ पे रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है उसको NO2 ने कम नहीं किया। अगर आपने NO2 को मेटा में रखा, द स्ट्रेट रीजन इज क्लोरीन इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टेड। वो ऑर्थो और पैरा में ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, तो वहां NO2 रखोगे तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा। मेटा में रखोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही नहीं आ रही है, तो वो क्या खींचेगा? क्लियर है? समझ में आता है? आगे चलते हैं। अब NCERT में इसका रीजन दिया हुआ है, थोड़ा हम उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। This one. So let's wind up this topic कि can why NO2 shows effect only at ortho and para। तो फर्स्ट रीजन इसका क्या हो जाएगा? बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी increases in ortho and para, ortho and para position। जैसे ही रेजोनेंस शुरू होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ इंक्रीज होती है? ऑर्थो और पैरा पे। क्लियर है? सो नाउ यू सी प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन विड्रॉज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर आप यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगाओगे तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा? विड्रॉ करेगा। विड्रॉज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्लियर है? Who will withdraw? NO2 group। कहाँ? At ortho and para। So ortho and para में जो कार्बन आयन कंडीशन बनती है उसको स्टेबलाइज कौन करता है? उसको स्टेबलाइज करता है आपका NO2 ग्रुप। बट इन मेटा नन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो लोन पेयर से बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर हो रहा था, नन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर increases negative charge in the carbon of meta। तो मेटा के कार्बन में मेटा पोजीशन कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नॉट इंक्रीज्ड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नॉट इंक्रीज्ड। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ही नहीं हुई है तो वो क्या स्टेबलाइज करेगा? वो क्या स्टेबलाइज करेगा? क्लियर है? So it's a very logical and basic question where the requirement of plus R and minus R knowledge is required so that you can solve this kind of questions in board exam. So with this we are completing this topic. So nucleophilic substitution reaction is done best by haloalkane, both SN1 and SN2. Haloarenes do not show SN1 at all because the फिनाइल कैटायन कंडीशन इज अनस्टेबल। SN2 वो देता है लेकिन हाई टेम्परेचर और प्रेशर में देता है। अगर आपको इस टेम्परेचर और प्रेशर को कम करना है तो आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा में लगाइए
ताकि टेम्परेचर कम हो और आपको आपको फिनॉल और रादर सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल मिले। ठीक है, तो मैम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मुश्किल से देता है हेलो एरिन्स। यस, सो इजीली क्या देता है? What haloarenes gives easily is the electrophilic substitution reaction. Next class में हम electrophilic substitution reaction cover करेंगे. So see you in the next class.